तो परम संत परम चेतनानंद जी के सानिध्य में यहां आयोजित किया गया है। आत्मज्ञान के विषय में आपने चर्चाएं तो बहुत सुनी होंगी। आत्मज्ञान क्या है इसके विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। आत्मज्ञान का अर्थ है अपने आप को जान लेना, यानी शरीर और आत्मा की भिन्नता को समझ लेना, और हम शरीर हैं या आत्मा है इसके विषय में प्रत्यक्ष अनुभव कर लेना आत्मज्ञान कहलाता है। आत्मज्ञान के द्वारा सिंधु करुणा कीजिए मेरे गुरुदेव करुणा होते प्रभु भव सिंधु के मझधार में होते प्रभु भव सिंधु के मझधार में आश्रा कोई नहीं तेरे सिवा संसार में आश्रा कोई नहीं तेरे सिवा संसार में मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए शरण अपनी दीजिए मेरे गुरुदेव करुणा पाप बोझे से लदी नहीं या भंवर में जा रही पाप बोझे से लदी नहीं या भंवर में जा रही नाथ दौड़ो और बचाओ अब तो डूबी जा रही रात दौड़ो और बचाओ अब तो डूबी जा रही है मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए अधम शरण अपनी दीजिए मेरे गुरुदेव करुणा आप ही घर सुधीन लोगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं आप ही घर सुधीन लोगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं जान दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं जान दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए अधम आदीन शरण शरण अपनी लीजिए मेरे गुरुदेव करुणा आपकी हर तरफ मंजिल भटक कर ली शरण प्रभु आपकी पार करना यान करना पार करना यान करना दोनों मर्जी आपकी
बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। लोगों, सत्संग जीवन के लिए बड़ा लाभदायक है। सत्संग के बगैर जीवन एक अंधेरा अज्ञानमय संकीर्ण अवस्था में रहता है। जब सत्संग मिलता है और ज्ञान की प्राप्ति होती है, अध्यात्म ज्ञान की, ज्ञान दो होते हैं, एक भौतिक ज्ञान, एक अध्यात्म ज्ञान। हम अध्यात्म ज्ञान और भौतिक ज्ञान की चर्चा करके आपके सामने। भौतिक ज्ञान किसको कहते हैं और अध्यात्म ज्ञान किसको कहते हैं? अध्यात्म ज्ञान तो छिपा है, वो दिखाई नहीं दे रहा है, और भौतिक ज्ञान संसार भौतिक है। अध्यात्म जगत अलग है, भौतिक जगत अलग है। इस प्रकार से वो छिपी हुई तो सत्य जो है, जो सब में छिपा हुआ है, और सत्य के आधार पर ही सारा जगत आधारित है। अगर सत्य न हो तो ये जगत ही न हो। इस प्रकार वो सब के अंदर छिपी हुई वस्तु, अध्यात्म ज्ञान सब में छिपा हुआ है। तो भौतिक ज्ञान को आप बाहर स्कूलों में पढ़ते हैं अक्षरों में, लेकिन अध्यात्म ज्ञान भीतर से ग्रहण किया जाता है। भौतिक ज्ञान और जो अध्यात्म विद्या है, अध्यात्म ज्ञान है, और वो मन बुद्धि के तमाम मैले को धोने वाला, शुभ अशुभ करोड़ों के मैले को धोने वाला होता है। भौतिक पिता, अध्यात्म पिता। भौतिक पिता ही संसारिक होता है, जो नाशवान होता है, जो परिवार में अनेक पिता हैं, और पिता सब आत्माओं को एक ही है। जितने भी आत्मा जल में, थल में, नभ में, जीव जंतु है, सब में वो रूहानी पुत्र अब जो भी दिखाई नहीं दे रहे। आत्मा परमात्मा के रूहानी पुत्र है, वो अंदर में छिपा हुआ है। भौतिक जगत किसी को मिलता है, भौतिक जगत ही उस आत्मा के आधार पर चलता है। तो हमारा प्राण है, प्राण को चलाने वाला चैतन्य आत्मा है। संसार जड़ है और वह चैतन्य है। जड़ यहां चलने में समर्थ नहीं है। जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर जमीन पर गिर जाता है, और देखना सुनना सब बंद होता है, ये द्वार सब सुन हो जाते हैं। इसी प्रकार जो सूक्ष्म बीज है, उस बीज भी एक आधार पर ही आधारित है। बीज का भी निर्बीज की जाता है साधन करके। भौतिक विद्या है, भौतिक विद्याओं से तुम सरकार के कार्य कर सकते हो। परमात्मा की सरकार जहां हमारा जन्म हुआ है, हम जीवों का जन्म जहां से हुआ है, निर्माण हुआ है, उस सरकार का कार्य इन विद्याओं से नहीं कर सकते हैं। इन विद्याओं से आप इस सरकार का कार्य कर सकते हैं। खाना पीना, रहना सहना, मकान बिल्डिंग वगैरह इससे कर सकते हैं। परमात्मा के हमारा जीवन का लक्ष्य है परम अध्यात्म विद्या। परमात्मा की सरकार से हमारा जन्म हुआ है। सब जीव प्राणी का जन्म परमात्मा की सरकार से हुआ है। जितनी सरकारें संसार के अंदर है, इन सरकारों का जन्म भी सब उसी से हुआ है। हम एक एक श्वास भी जो ले रहे हैं, परमात्मा की सरकार ने हमारा निर्माण किया तब ले रहे हैं। इस प्रकार से इस भौतिक सरकार में सब कुछ तुम दे रहे हो, इससे कई गुना श्रेष्ठ अध्यात्म सरकार है। ये तो एक नश्वर है, जो सब कुछ देख रहे हैं इसको आप। फिर जिस सरकार ने हमारा जीवन का निर्माण किया है, और अंत में उसी के पास जाना पड़ेगा। इस सरकार के पास हम 100 साल तक जिएंगे मान लो, उसके बाद शरीर छूटकर जाना होगा। उस जीवात्मा का भी कहीं न कहीं अनुशासन में रहती होगी, कहीं न कहीं कि जगह चींटी हस्ती, ये कितना जन्म होता है यहाँ जीव प्राणियों का, मच्छर मक्खियों का, अनगिनती जन्म होते हैं यहाँ, और अनगिनती बातें हैं। उत्पत्ति प्रलय काल होता है। इस प्रकार से उन आत्माओं में से हम भी एक आत्मा है जो मनुष्य जन्म में आए हैं। सारी परमात्मा की सरकार का जो जितनी शक्ति है, जैसे वो देख रहे हैं, इनका भीतरी भाग जो है, सूक्ष्म भाग, अध्यात्म भाग, जिसमें आनंद है, परमानंद है,
और वो इसका आनंद इस जन्म में, मनुष्य जन्म में लिया जा सकता है। दूसरे शब्द में तुमको संसार एक ग्रंथ है, मानव ग्रंथ है, और वो ग्रंथ गणित है। गणित के जो सरकार ने सरल रीत बना रखी है, लाखों करोड़ों का हिसाब एक अंगुली में नहीं गिर जाता है। जो घटाना गुणना भाग देने से एक छोटा क्लास का विद्यार्थी बना देता है, उसकी रीत बना रखी है। इसी प्रकार अध्यात्म ज्ञान को जानने की भी रीत बना रखी है, सरल रीत, कठिन नहीं है, बहुत सरल है। इस शरीर हमारा एक शरीर को, सृष्टि को, चाहे बाहर संसार एक मैंने का ग्रंथ जैसे संसार, ये शरीर भी संसार सृष्टि है। अपने शरीर के अंदर एक क्या नाम कहते हैं, इसमें परमात्मा भी है, आत्मा भी है। तो इसका गणित, इसका अगर जब गणित देखा जाएगा तो इसका हिसाब लगाने से आत्मा की प्राप्ति भी होगी, परमात्मा की प्राप्ति भी होगी। जैसे नक्शे में आप देख, पूरे संसार का एक नक्शा है, नक्शे में देख सकते हैं हिंदुस्तान कहां पर है, मॉरिशस कहां पर है, चार समुद्र है उसका। इसी प्रकार इस संसार के अंदर जितनी भी सरकारें हैं उनके सबके नक्शे में सब आ जाएगा। इसी प्रकार अध्यात्म भी एक अध्यात्म में एक नक्शा है, जहां पर कि आत्मा परमात्मा उनका स्थान भी है, उनको देखने की दृष्टि भी है। गीता पढ़ते होंगे आप लोग, दिव्यम ददामे चक्षु पश्चिमे योगेश्वरम, दिव्य चक्षु से अर्जुन तो इन आंखों से मुझे नहीं देख सकता है, ये तो भौतिक शरीर है। अध्यात्म जो जगत है वह अंदर दिव्य दृष्टि देखा जाता है। दिव्य दृष्टि भी है, पंच दृष्टि भी है, कृपा दृष्टि भी है, दया दृष्टि भी है। तो बड़े क्लास के लड़के बहुत दूर तक पढ़ते हैं, ऐसे योगी को ये सब संभव हो जाता है। योगी को परमात्मा का जो विद्या से विद्यार्थी होते हैं, योग साधन करते हैं, उनको ये सब चीज संभव हो जाता है। सब लोग लोकांतरों का, जितने भी लोग लोकांतर है उनका सबका अनुभव हो जाता है इसी शरीर में। सारा ही मतलब गणित उनको सब आ जाता है। जैसे हमारे श्वास चल रहा है, श्वास अंदर बाहर जा रहा है, श्वास सुमरण करो बिरथा श्वास न खोई, ना जाने ये श्वास का फिर आवल हो न हो। कह के कह जात हो, कहे बजावे ढोल, श्वासा खाली जात है, 3 लोग का मोल। ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जो जाए, 14 लोग पटन तरह काहे धूल मिलाए, श्वास सफल जो जाने सुमरण में जाए, और श्वास यो ही करके पहुंच पाए। ये श्वास में सुमरण है, और जिस सुमरण से लाइट जलती है भीतर, जब उसका शब्द बिना स्मृति अधियारी, कहो कहां को जाए, अब द्वार में पाए शब्द का फिर भटका खाए। अगर शब्द का और स्मृति का जब मेल होता है तो उनका रास्ता मिलता है। इसी श्वास के सुमरण से योगी भी इन आकाश तत्व का सिद्धियां प्राप्त करता है, और जो ज्ञान का जो अध्यात्म योगी है, और वो परमात्मा की प्राप्ति करता है। इसी हमारे प्राण के अंदर एक शब्द है, हमारे श्वास अंदर बाहर जाने से ऊर्जा की चीजें पैदा हो रही। ऊर्जा जो हमारे चेहरे में चमक है, आंखों में रोशनी है, और ये सूरज चंद्रमा सब ऊर्जा का प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं। सब जब हमारे पास ज्ञान नहीं था, ज्ञान न होने पर भी हमारे आंखों में रोशनी थी, हमारे चेहरे में चमक थी। वैज्ञानिक लोग इसको एक्स्ट्रा भी नहीं दे सकते, बाहर तो हल्ला करना पूरा हो। यानी ये जो ऊर्जा का प्रकाश है, इसको वैज्ञानिक लोग तो कहते हैं ऊर्जा का एक प्रकाश है, लेकिन ये नहीं समझ सकते है कहां पर। जब 2 बांस लड़ते हैं, 2 बांस लड़ने से आग पैदा होती है। आग जंगल में उनके घिसन से, और जंगल में जब आग पड़ेगी तो आग लग जाएगी। इसी प्रकार हमारा श्वास अंदर बाहर जाने में उस शब्द की रगड़ से ऊर्जा पैदा होती है, और उसी ऊर्जा का प्रकाश ज्ञान का प्रकाश नहीं है। उसी स्वर में श्रुति जोड़कर अंदर ब्रह्म लाइट में जलती है,
और अनहद भी दर्द होता है, अमृतपान भी होता है। जीवन में एक तरीके की समझो, एक वर्षा होती है, वर्षा, उस वर्षा में स्नान, ब्रह्म स्नान करने वाला साधक सारे जितने भी जन्म जन्मांतर की उससे उसके क्या नाम कहते संस्कार होते, शुभ अशुभ कर्म के, शुभ कर्म के लिए अशुभ कर्म के, शुभ कर्म के संस्कार बांधने वाले होते हैं, शुभ सुख बांध देंगे, वो अशुभ कर्म के अशुभ बांध देंगे। दुख सुख का एक बंधन होता है, और ये बंधन जो है ये क्या नाम कहते बांध, इस प्रकृति के अंदर बांधे रखेगा। इस बंधन को ज्ञान काटता है, तब जीव मुक्त होता है। तो जब ब्रह्म स्नान करने वाला योगी जब कहना सब मैला धुल जाता है, साफ हो जाता है। जैसे विद्यार्थी स्कूल पढ़ते हैं, बड़े क्लास के लड़के, तो वो सारी चीज को समझते थे। इसी प्रकार से साधन करने वाले योगी भी जब इसको पार करता है, इस प्रकृति को पार करता है, इसके भीतर दूसरी प्रकृति मिलती है, जहां हमारा सूक्ष्म प्रकृति, सूक्ष्म के बाद कारण मिलता है, जहां मन बुद्धि चित्त पंचीकरण, मन भी बुद्धि भी चित्त भी अष्टा प्रकृति 8 अंगों वाली, उसी में प्रकृति भी, पुरुष भी, परम पुरुष भी, इसका सारा चित्र भी ये है, परमात्मा की जितनी रचना है ये सारे योगी के दृश्य में आता है सब। तो ये योग शक्ति है। कि लोग कौन आए, बाहर आ रहे, अभी आ रहे, लोग माया का जोर है। यानी ये प्रकृति का जो है, ये जिस प्रकृति को आप देख रहे हो, ये बड़ा विशाल लग रही है, पर ये एक नश्वर है, अपने आप चलने में समर्थ नहीं है। अगर तुम बाहर देखोगे तो ये बहुत दिखाई दे रहा है, आकाश पृथ्वी किसने रच दिया, विशाल, कितना भारी पृथ्वी है। अगर अपने अंदर देखोगे तो ये जब ये शरीर भी इतना तो सब समझते हैं, आत्मा शरीर से निकल जाए तो शरीर जमीन में गिर जाएगा। इसी प्रकार भीतर सूक्ष्म प्रकृति भी है। प्रकृति अपने आप चलने में समर्थ नहीं है। प्रकृति में काल यम मृत्यु जितने भी क्या नाम लेते हैं कि जो भयानक मृत्यु करते हैं, जब प्रकृति ही नाशवान है, जब योग अग्नि की तपन लगती है सबको, जो हमारे जो रचना हुई है जड़ और चेतन की, जो जड़ वस्तु है वो जो ज्ञान योग अग्नि में जलती है, तो इसमें सब प्रकृति के जितने विकार हैं, काल यम मृत्यु हैं, उनकी भी सब समाप्ति हो जाती है। काल के डर से लोग भयभीत होते हैं, लेकिन वो भी उस प्रकृति के साथ समाप्त हो जाता है, योगी निर्भय हो जाता है। काल के भय से भी उसे निर्भय होता है, भूत भविष्य वर्तमान काल को जानता है। ऐसी योग साधना है। बोले सतगुरुदेव महाराज की जय। मैं भजन सुनाऊंगा, उस पर आप लोग सहयोग देंगे। घट घट में रहने वाले करु बंद नाम तेरी, घट घट में रहने वाले ज्योति स्वरूप तुम हो, प्रकाश देने वाले करु बंद नाम तेरी, घट घट में रहने वाले ज्योति स्वरूप तुम हो, प्रकाश देने वाले करु बंद नाम तेरी। सब जीवों के जीवन में एक आवाज है तुम्हारी, स्वर ज्ञान के साधन में लगती है प्यारी प्यारी। सब जीवों के जीवन में एक आवाज है तुम्हारी, स्वर ज्ञान के साधन में लगती है प्यारी प्यारी। तुम हो
सबके स्वर में, तुम हो सबके स्वर में, आवाज देने वाले, ज्योति स्वरूप तुम हो, प्रकाश देने वाले। वंदना तेरी घट घट में रहने वाले, ज्योति स्वरूप तुम हो, प्रकाश देने वाले। वंदना तेरी और ज्ञान के साधन में देना प्रभु सहारा, इस जीवन के सफर में यहाँ कोई नहीं हमारा। ज्ञान के साधन में देना प्रभु सहारा, इस जीवन के सफर में यहाँ कोई नहीं हमारा। तुम हो सबके स्वर में, तुम हो सबके स्वर में, ये स्वर ज्ञान देने वाले, ज्योति स्वरूप तुम हो, प्रकाश देने वाले। स्वरूप तुम हो, प्रकाश देने वाले। वंदना तेरी इस साधना शिविर में लीला दिखाना जी, अनहद में प्यारी बंसी सबको ये सुनाना जी। इस साधना शिविर में लीला दिखाना जी, अनहद में प्यारी बंसी सबको ये सुनाना जी। तुम हो सबके घट में, तुम हो सबके घट में, बंसी बजाने वाले, ज्योति स्वरूप तुम हो, प्रकाश देने वाले। वंदना तेरी घट घट में रहने वाले, ज्योति स्वरूप तुम हो, प्रकाश देने वाले। वंदना तेरी प्रेमी सारे सुन लो, स्वर ज्ञान को समझ लो। स्वर ज्ञान के साधन में दर्शन प्रभु का कर लो। ये प्रेमी सारे सुन लो, स्वर ज्ञान को समझ लो। स्वर ज्ञान के साधन में दर्शन प्रभु का कर लो। तुम हो सबके घट में, तुम हो सबके घट में, दिव्य दृष्टि देने वाले, ज्योति स्वरूप तुम हो, प्रकाश देने वाले। वंदना तेरी घट घट में रहने वाले, ज्योति स्वरूप तुम हो, प्रकाश देने वाले। वंदना तेरी चेतन संत की वाणी किसी सेवक ने पहचानी, वही बनेगा ज्ञानी जिसने ये आज्ञा मानी। चेतन संत की वाणी किसी सेवक ने पहचानी, वही बनेगा ज्ञानी जिसने ये आज्ञा मानी। तुम हो सबके घट में, तुम हो सबके घट में, सत बुद्धि देने वाले, ज्योति स्वरूप तुम हो, प्रकाश देने वाले। वंदना तेरी घट घट में रहने वाले, ज्योति स्वरूप तुम हो, प्रकाश देने वाले। वंदना तेरी। बोले सदगुरुदेव महाराज की जय। सारे सृष्टि में जितने मनुष्य हैं सबका ही आत्म विकास, सबका सब शांति है। यहाँ सब मजहबी धर्म भी है, सारे लोग धर्म के कार्यक्रम एक ही पुराण में होते हैं, पर ज्ञान की कुछ अलग ही है। जो ज्ञान है वहां तक पहुंच नहीं है, इसलिए संसार में शांति है। झगड़े के सामने ये संसारिक सूरज की अग्नि भी, योग अग्नि के सामने सूरज की अग्नि भी, बिजली के बल्ब में सूरज निकलता है, बिजली के बल्ब में एक जीरो हो जाते हैं। योग अग्नि के सामने में सूरज की अग्नि, काल की अग्नि सब जीरो हो जाते हैं।
योग अग्नि में शक्तिशाली है। उसको मनुष्य जन्म में मनुष्य जो समझदार व्यक्ति हैं वो अपने से पैदा करते हैं कि आगे बड़ा भारी खतरा है काल का, यम का, मृत्यु का। जो उस खतरे को नहीं देख रहे हैं, जिनकी नजर में नहीं आ रहा है, वो एक दिन खतरा सामने आ जाएगा। माता पिता भाई बंधु कोई मदद नहीं कर सकेंगे वहां पर। तब संत इस काम को संत संभव कर सकते हैं, असंभव काम को जिसमें सृष्टि में कोई कर नहीं सकता। इसको जो ब्रह्मा विष्णु महेश भी ये तो सेवक है, ये अपने काम कर रहे हैं, इनका भी विषय नहीं है। वो तो संत का विषय है। संसार में संत महात्मा ही ज्ञान देते हैं। अवतारी पुरुषों को भी राम कृष्ण से को बड़ो तीन हो तो गुरु कीन, तीन लोग की वे धनी गुरु आ गया थे। जब विद्या पढ़ी जाती है स्कूलों में, ये मास्टर विद्या पढ़ाने वाला होता है, उसके पढ़ाए हुए बच्चे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनते हैं। इसी प्रकार संत महात्मा का ज्ञान जो अध्यात्म ज्ञान देते हैं, उसी बड़े बड़े अवतारी पुरुष बन जाते हैं लोग। पर ज्ञान संत महात्मा से मिलता है, ऐसे मास्टर से मिलता है विद्या, आध्यात्मिक विद्या संत महात्मा से मिलता है। इसलिए इस बात, इस मर्यादा को, परमात्मा की मर्यादा को भली तरह समझना चाहिए। लेकिन एक वकील उपलाभ करके सरकारी कानून को जानता है, लेकिन ये सरकार के पास कितने दिन रहेंगे? जो सरकारी निर्माण किया वो सरकार के पास जाना पड़ेगा। परमात्मा की मर्यादा को जानना जरूरी है। जिसने हमारा जीवन का मर्यादा, जब जीवन का निर्माण किया है, उसकी मर्यादा को जानने बगैर इस संसार में जितने दिन नहीं तो रह तो देंगे, लेकिन अगर आगे चलकर उस मर्यादा के बगैर तो हीन जाएंगे लोग, उनका कार्यक्रम सुन रहेगा। अब तो परमात्मा की मर्यादा को भी इसी शरीर में, इसी जीवन में जान जाएंगे। परमात्मा ज्ञान को जानेंगे, वो रास्ते को जान जाएंगे, वो दृष्टि खुल जाएगी भीतर की, आंख खुल जाएंगे, कान खुल जाएंगे, भीतर का मुख खुल जाएगा और संसारिक शरीर छूट भी जाएगा। लेकिन तब इनके साथ धोखा नहीं होगा, तो उजाले में रहेंगे। जीते जी में अनुभव होता है, यह अनुभव जीते जी में होता है, पढ़ने के बाद नहीं। ज्ञान का जो कार्य है वो हमारे जीते जी में साधन में आता है, यानी कल्पना रूप में हो, ऐसा नहीं। इसलिए एक भजन है, कहते हैं, संत नगरी में जब जब ये आ जाएंगे, संत नगरी में जब जब ये आ जाएंगे, हम सत्संग में तुमको बुला लाएंगे, हम सत्संग में तुमको बुला लाएंगे। ये जीवन मिला जीवन मुक्ति के लिए, हृदय को खोल दे अपने गुप्त ज्ञान के लिए, भूल कर भी जो सत्संग में आ जाएंगे, भूल कर भी जो सत्संग में आ जाएंगे, वो अपने जीवन की ज्योति को पा जाएंगे, वो अपने जीवन की ज्योति को पा जाएंगे। भूल कर भी जो सत्संग में आ जाएंगे, भूल कर भी जो सत्संग में आ जाएंगे, वो अपने जीवन की ज्योति को पा जाएंगे, अपने जीवन की ज्योति को पा जाएंगे। संत नगरी में जब जब ये आ जाएंगे, संत नगरी में जब जब ये आ जाएंगे, सत्संग में तुमको बुला लाएंगे, सत्संग में तुमको बुला लाएंगे। ये जीवे कहते हैं, ये माया ने कपट का जाल बिछाया है, विषय रूपी आटे में काल का कांटा छिपाया है। जैसे बर्छी लगाने वाला कांटे पर आटा लगा देता है, मछली भूखी मारे खा जाती है, कांटा गले लग जाता है। इसी प्रकार मनुष्य के संसार में बिगड़ ज्ञान के काल के कांटे लग जाता है। देखो ये माया ने कपट का जाल बिछाया है, विषय रूपी आटे में काल का कांटा छिपाया है। ज्ञान चक्षु जिस मानव के खुल जाएंगे, ज्ञान चक्षु जिस मानव के खुल जाएंगे, वो तो माया के धोखे से बच जाएंगे, वो तो माया के धोखे से बच जाएंगे। ज्ञान चक्षु जिस मानव के खुल जाएंगे, ज्ञान चक्षु जिस मानव के खुल जाएंगे, वो तो माया के धोखे से बच जाएंगे, वो तो माया के धोखे से
नहीं बदलकर हंस बन जाएंगे, चेतन भक्ति के रंग में जो रंग जाएंगे, चेतन भक्ति के रंग में जो रंग जाएंगे, पापी मानव के सब पाप धुल जाएंगे, पापी मानव के सब पाप धुल जाएंगे, सत्य नगरी में जब जब ये आ जाएंगे, सत्य नगरी में जब जब ये आ जाएंगे, हम सत्संग में तुमको बुला लाएंगे, हम सत्संग में तुमको बुला लाएंगे। जो गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे वो सेवक संसार सागर से तर जाएंगे, वो तो ईश्वर की ज्योति में मिल 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 जाएंगे, ज्ञान सागर में जाकर समा जाएंगे, ज्ञान सागर में जाकर समा जाएंगे, संत नगरी में जब जब ये आ जाएंगे, संत नगरी में जब जब ये आ जाएंगे, हम सत्संग में तुमको बुला लाएंगे, हम सत्संग में तुमको बुला लाएंगे। बोले महाराज की जय। जैसे गन्ने के पेड़ में मीठा सनातन सुख को प्राप्त किया, ये ज्ञान सनातन है। सनातन कहते हैं सृष्टि का जो पहले काल में भी है और आगे भी है, आगे भी है, उसका पहले काल में भी होता ही नहीं। सनातन वही धर्म है। जिस मनुष्य ने ब्रह्म ज्ञान को नहीं जाना वो मनुष्य अधर्मी है। दो बात है बस, सत्य को जानना धर्म है और नहीं तो अधर्म है। तो ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, एक ही चीज सत्य केवल। सारे सृष्टि जिसके आधार पर है, सब सूर्य चंद्रमा चमक रहे हैं, सब जीव प्राणी का जीवन आधार उसी पर है और वो एक चीज है, सबके लिए है वो एक सब जीव प्राणी के लिए, यानी मनुष्य के लिए अलग और जीव के लिए सब में एक ही चीज है। वो मनुष्य जन्म आकर के मनुष्य उसको जानना धर्म है। धर्म की छत्र छाया में, धर्म की जड़ में पानी देना। सेवा भी दो प्रकार की होती है, एक भौतिक सेवा, एक आध्यात्मिक सेवा, एक धर्म की सेवा या अधर्म की सेवा। माता पिताओं की सेवा भी भौतिक सेवा होती है, उनमें धर्म की सेवा नहीं है। आप कहेंगे माता पिताओं की सेवा करना धर्म है, धर्म नहीं है, कर्म है। दान करना धर्म नहीं है, दान करना शुभ कर्म है। दान करना आप धर्म मत समझिए, दान करना शुभ कर्म है। उस स्वर्ग का सुख भोग सकते हैं उस कर्म से आप, लेकिन दान करना धर्म नहीं है। धर्म तो सत्य को जाना धर्म है। आप मेरी बात को सुन रहे वाले समझ में नहीं आए तो बात को समाधान भी करना ही बात, लेकिन सत्संग सुनना चाहिए और अधर्मी नहीं रहना चाहिए। सत्संग सुन करके ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। सब आत्माओं का बराबर अधिकार ज्ञान पर है, और अगर ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो जीवन के लिए एक अंधकार है, अंधकारमय है। इस प्रकार से वो सबके अंदर वस्तु है, बाहर से तंत्र मंत्र जब कोई देते हैं तो ज्ञान सही नहीं होगा। सत्संग सुनने पर भी, जिन्हें सत्संग सुन लिया है, सुनने के बाद भी आदमी गलत आदमी गुरु नहीं बनाएगा। सबसे अच्छी चीज है, अगर पढ़े लिखे लोग गीता में देखेंगे, उसमें देखेंगे दिव्य दृष्टि, रामायण में ज्ञान चक्षु, जब तक अंदर के चक्षु नहीं खुलेंगे तब तक अंदर दर्शन नहीं होगा। जब अंदर का जब अध्यात्म दर्शन, ब्रह्म दर्शन नहीं है तो जीवन का उद्धार कैसे होगा। जितने भी आज समाज में देखे तंत्र मंत्र दे रहे, एक बाढ़ आई है बिल्कुल। अध्यात्म ज्ञान को जानकर अपने परिवार को भी सबको धर्म के साथ, सत्य के साथ जोड़ना चाहिए। धर्म की छत्रछाया में रहना चाहिए। कल को ये मकान टूटेगा, कल को ये गिरेगा, ये झोपड़ा, उसमें उस पर आग लगेगा, यानी कि आत्मा नहीं जलेगी, उसमें शरीर जल जाएगा पर जीवात्मा नहीं जलेगी। इस प्रकार से उस अग्नि को, उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए जहां अग्नि जला नहीं सके, हवा उड़ा नहीं सके, पानी गिरा नहीं कर सके, ऐसी वस्तु है वो। इसलिए संसार में सब वैभव मिल जाएगी, वो सब नश्वर होगी। अध्यात्म ज्ञान एक सनातन संपत्ति है। अपनी शक्ति को एकत्रित करना है,
जो आत्मा की शक्ति बिखरी हुई है उसको एकत्रित करना, आत्म बल बढ़ाना और ब्रह्म दर्शन करना, ब्रह्म शक्ति साथ जुड़ना, अपनी शक्ति को बढ़ाना, आत्म शक्ति को बढ़ाना। जैसे कहीं आग लगती है तो आग में चिंगारी फूटते हैं, चिप 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 आग लगेगी तो उसमें चिंगारी फूटेंगी। ऐसी दिव्य शक्तियां लाखों मिलकर प्रकट जब हो जाती है, छोटी शक्तियां बड़ी शक्ति में आकर के मिल जाती है, सारी शक्तियां मिलकर योग सफल करती है। दिव्य शक्तियां जैसे आपकी योग अग्नि का साथ यही होता है, योग अग्नि में दिव्य शक्तियां प्रकट होती हैं। योगी जब ज्ञान देगा तो एक चिंगारी भी आपके अंदर चले जावे और वो खींचेगा कौन? भाव वाला। ज्ञान लेने को तुम हजारों आदमी आ जाएंगे और खींचेगा उस दिव्य शक्ति किसके अंदर पहुंचेगी? श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यानी ज्ञान प्राप्त करने के लिए आई रहा हूं ऐसा नहीं, श्रद्धा लेकर के दलितर की तरह पेश होना ऐसा नहीं। तो वो अगर जब आप भाव से आ रहे हैं तो वो आपके अंदर पहुंच जाएगी, वो पहुंच जाएगी तो सनातन रहेगी फिर और कई शक्तियों बढ़ाएंगी। सारा मतलब के नाम कर आत्मबल बढ़ाने वाली होगी। परमात्मा की एक शक्ति पहुंच गई, समझो आपके पास, आपके अंदर पहुंच गई हो। योगी ज्ञान देने पहुंचती है, वो ज्ञान प्राप्त करने पहुंचती है। संसार की कितनी बड़ी शक्ति भी, संसार की हवा पानी में कितनी बड़ी शक्ति हो, उसको देखकर डरेंगे, वो सब डरेंगे उससे, एक चिंगारी से सारे डरेंगे उसमें लोग। ऐसा ज्ञान गुरु ज्ञान है। गुरु सबके गुरु स्वयं परमात्मा है। परमात्मा के साथ हमारे दो रिश्ते होते हैं, एक तो हम उसकी आत्मा है, उसके अंशी हैं हम लोग। हमारा परम पिता है, वो जब रास्ता भूल जाते हैं तो रास्ता बताने वाला उसको हम सदगुरु कहते हैं। रास्ता भी वही बता सकता है प्रकृति से पार जाने का। जैसे सूरज को समुद्र नहीं तैरना पड़ता है, समुद्र के ऊपर पार कर जाता है, इसी प्रकार इस सृष्टि को ऊपर संसार सागर को करने के लिए एक सूरज बनकर, एक चिंगारी बनकर परमात्मा ही हमको पार कर सकता है, जो संसारिक गुरु नहीं कर सकती, कोई भी नहीं। वहां उस जगह पर हमारे जीवन के भीतर किसी का हाथ नहीं पहुंचता है, किसी की कोई नजर नहीं पहुंच सकती। वहां केवल योग शक्ति काम करती है। इस संसार के अंदर ज्ञान से बढ़कर कोई चीज नहीं है। गीता में विषय को लिखा है कि अर्जुन, ज्ञान के से बढ़कर कोई चीज नहीं है, पवित्र करने वाला ज्ञान है। सारा जीवन कितने जन्मों से अपवित्र मन बुद्धि में चित्त में ये जीवन के अंदर तमाम पाप मैले से गंदगी भरी है। इस गंदगी को साफ करने के लिए गुरु ही साफ करता है अमृत जल से। तो पर्वतीय क्षेत्रों में जब बारिश होती है तो सारे नाले पानी से भरकर सब गंदगी साफ हो जाती है। इसी प्रकार हमारे जीवन के अंदर भी ये पर्वत ऊपर मस्तक से, इस पर्वत से जो वर्षा होती है, गगन गरजे बरसे या नहीं, तो हमारे जीवन के भीतर जितना भी पाप में गंदगी होती है सब साफ होता है, जीवन स्वच्छ होता है, पवित्र हो जाता है, एक महान शक्ति हो जाता है। तुमने सुना होगा, संत कबीर लिखता है, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। ये जीवन मैला है, संसार का मैला। इस मैले को साफ अगर जन्म में नहीं कर सका फिर कोई जन्म में नहीं कर सकती। मानो जन्म ही सब जन्मों में श्रेष्ठ। दुर्लभ मानस तन को पाकर यदि न पाई मोक्ष गति, फिर तो डेरा नरक में होगा, सुन ले रे मन मूर्मति। दुर्लभ मानुष तन को पाकर यदि न पाई मोक्ष गति, फिर तो तेरा नरक में होगा, सुन ले रे मन मूर्मति। धर्म लड़ाई लड़ प्रेमी, पाप न लागे एक रति, आवागमन का चक्कर भारी, कर्म की बड़ी गहन गति। धर्म लड़ाई लड़ प्रेमी, पाप न लागे एक रति, आवागमन का चक्कर भारी, कर्म की बड़ी गहन गति। कर्म की बड़ी गहन गति, आवागमन का चक्कर भारी, कर्म की बड़ी गहन। कर्म का बंधन ज्ञान से टूटे, समझ रखो जरा मजबूती,
दुर्लभ मानुष तन को पाकर यदि न पाई मोक्ष गति। दुर्लभ मानुष तन को पाकर यदि न पाई मोक्ष गति, फिर तो तेरा नरक में होगा सुन ले रे मन मूढ़मती। असुमत कटार भाव का भाला ढाल बना ले धीरज की, सुमत कटार भाव का भाला ढाल बना ले धीरज की। ज्ञान बाण से वार करो तुम शीश झुकाएगी यम शक्ति, ज्ञानवान से वार करो तुम शीश झुकाएगी यम शक्ति। काम क्रोध को मार भगा दे तब जानो तेरी रजपूती, काम क्रोध को मार भगा दे तब जानो तेरी रजपूती। दुर्लभ मानुष तन को पाकर यदि न पाई मोक्ष गति। दुर्लभ मानुष तन को पाकर यदि न पाई मोक्ष गति, फिर तो तेरा नरक में होगा सुन ले रे मन मूढ़मती। फिर तो तेरा नरक में होगा सुन ले रे मन मूढ़मती। परम चेतनानंद की सुन लो सबसे बड़ी है गुरु भक्ति, जिसने अपने मन को जीता उसको जानो। परम चेतनानंद की सुन लो सबसे बड़ी है गुरु भक्ति, जिसने अपने मन को जीता उसको जानो खराजती। बड़े सूरमा संत जगत में भजन से पा गए परम गति, बड़े सूरमा संत जगत में भजन से पा गए परम गति। दुर्लभ मानुष तन को पाकर यदि न पाई मोक्ष गति, फिर तो तेरा नरक में होगा सुन ले रे मन मूढ़मती। फिर तो तेरा नरक में होगा सुन ले रे मन मूढ़मती। यदि समझ गए संसारिक भोगों में अधिकता है, बड़ी भारी जयजात है मेरी, मैं कैसे छोड़कर आऊं सत्संग में, वो जयजात भी इधर छूट जाएगी। बड़ा भारी धन दौलत है, कैसे दुकान छोड़कर आऊं, 1000 शाम को 5000 की बिक्री होती है, 5000 नफा होता है। ये लालच से परमात्मा की अरे जन्म मरण इसे बांध दिया यार, इस लालच ने। और इस प्रकार से ये संसार का जो लोभ लालच है, ये इतना कठिन है, समझाने पर ये समझ नहीं सकेंगे लोग। इनको छुड़ाना, ये संसार एक इस प्रकार का जैसे शहद में मक्खी बैठी पंख दिया लिपटाई, और साथ कहे उड़न की लालच बुरी बलाई। पंख भी लपट रहे हैं और मीठा भी लग रहा है और फंस भी गया। संसार भोगों की मीठी भी लग रही है और कीचड़ में डूब भी गई। इस प्रकार इसे निकलना एक मालिक ही निकाल सकता है, दूसरे को निकाल नहीं सकता है। निकालने समय हो गया उन्हें सभी निकाल तो इस प्रकार से एक परमात्मा ही निकाल सकता है इस संसार कीचड़ से, और कोई निकाल नहीं सकता है। ये सत्संग का जो कार्यक्रम आप लोगों को मिल रहा है, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मन बना लेना चाहिए, अपने मन को बना लेना चाहिए। जो जीत ज्ञान से होगी, और जो मन कहता है कि नहीं ज्ञान मत लो, तो हार कहता है। मन ही इस जीवात्मा को ढड़क ले जाती है। मन जबकि मन में उड़ान भरता है आत्मा की शक्ति से ही। मन की देश की गुलामी, अंग्रेजी गुलामी इस देश से मतलब छूट गई, पर मन की गुलामी छूटी। सारा विश्व का मानव जो मन की गुलामी के अंदर है। इस मन को कंट्रोल करना, इस मन को एकाग्र कर देना, इस चंचल जो आकाश पर उछलन मारता है, और इसको अपने कंट्रोल अचल शक्ति ब्रह्म कर सकता है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने पर ही ये कंट्रोल में आता है, और कोई शक्ति कांट की माला से एकाग्र नहीं होता है। इसलिए इस गोपनी, इस गुप्त जहां नजर नहीं पहुंच रही उसको मन कह रहे हैं, उसका नाम लोगों ने मन रखा। देखा थोड़ी है, देखेंगे तब जब आपके अंदर ज्ञान दृष्टि खुलेगी, तब जीवन को, अपना जीवन को भी देखेंगे। पहला ज्ञान ब्रह्म का होगा। जब ज्ञान पहले होता है तो इसका नाम है आत्मज्ञान। इसका जिगर तो कहते हैं आत्मज्ञान, लेकिन आत्मा ज्ञान पीछे होता है। पहले आत्मा को ब्रह्म ज्ञान होता है। ब्रह्म ज्ञान जब ब्रह्म शक्ति जो होती है, जब जीव आत्मा के ऊपर पड़ता है, जैसे ऊपर से वर्षा होती है, खेतों में पड़ता है तो वहां फसल उगती है उससे। इसी प्रकार जब ब्रह्म शक्ति जब हमारे जीवात्मा के अंदर पड़ती है तो उधर प्रकाश देती है, और अमृत दया प्रेम की सिंचाई होती है। तो जल प्रकृति का जो प्रभाव है हमारे मन बुद्धि चित्त पर, सारे उस अमृत ज्ञान से धूलता है। उसको
उसको धोने में साधक में बहुत समय लगता है और जल्दी भी धो सकता है, अपने अपने पर निर्भर करती है बात। तो जब सारे प्रकृति का जो मैला साफ होगा, जब मन बुद्धि जब पवित्र होगा, तब आत्मा अपनी यथार्थ स्वरूप में पहुंचती है, ब्रह्म शक्ति से ही पहुंचती है। आत्मा अपने आप मुक्त नहीं हो सकती है। जब ब्रह्म ज्ञान मिलता है, ब्रह्म शक्ति से ही जड़ प्रकृति का प्रभाव समाप्त होता है। जब जड़ प्रकृति का जो मन बुद्धि चित्त में जब सफाई होगी, तब ब्रह्म सूर्य तेज लगना शुरू हो जाएगा। जैसे बादल घना पानी का भरा हुआ बादल सूरज पर लग जाए तो नीचे अंधेरा हो जाता है। इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान पर भी अगर स्थूल बादल लगा हो तो प्रकाश में शक्ति मामूली दिखाई देगी। जब स्थूल बादल खत्म हो जाएगा तो सूक्ष्म बादल जो है तब तेज सूर्य ब्रह्म सूर्य की रोशनी विशेष ज्यादा दिखाई देगी, वो अज्ञान को जला देगी। तब जाकर के आत्मा में यथार्थ स्वरूप पहुंचेगी। जैसे सूरज की उगने पर परछाया आगे हो जाए, जब सूर्य तो मुख हो जाए तो परछाया पीछे हो जाए। जब सुबह का सूर्य में जब दिन हो जाए, 12 बज जाए, तब परछाया पैरों में आ जाएगी। जब आत्मा अपने यथार्थ स्वरूप पहुंच जाती है तो प्रकृति रूपी छाया, प्रकृति रूपी जो पत्नी है वो पुरुष के चरणों में आ जाती है। अपने आप साधक में साधन कर ये चीज पैदा हो जाती है। प्रकृति का जितने बाधा है सब बाधा खत्म हो जाती है। इस प्रकार से जैसे ये सूरज जैसे तालाब में पानी हिलता है, हमारे चित्त की वृत्तियों का भी निरोध होता है। जब चित्त के अंदर जब वृत्तियां चलायमान होती हैं तो आप उसमें से नीचे नहीं देख सकते। जब पानी हिल रहा हो, तालाब का पानी हिल रहा हो, नदी का पानी हिल रहा हो, तो उसका तला नहीं दिखाई नहीं देगा। जब पानी उसका चलायमान डूब जाएगा तब नीचे तले में सूरज की रोशनी पहुंच जाएगी और वहां मछली की धूप सेकेंगे और वहां मछली भी सूरज को देखते हैं। इसी प्रकार अध्यात्म जगत में जीव रूपी मछली ब्रह्म रूपी सूर्य को भी देखती है। जब साधन करके चंचल तला डूब जाती है तब ब्रह्म रूपी जीव रूपी मछली सूरज रूपी ब्रह्म रूपी सूर्य को देखती है अपने अंदर साफ। और ये औरों को भी देखेगी, पहाड़ दरख्तों को इनको फूल क्या चीज है तेरे कदमों में हम, फूल क्या चीज है तेरे कदमों में हम, भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे, भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। मेरे सतगुरु है मेरे औलिया, मेरे सतगुरु है मेरे औलिया, मैं तेरे कुर्बान हो जाएंगे, में तेरे कुर्बान हो जाएंगे। रंग अपने लहू का तुझे दे के हम, रंग अपने लहू का तुझे दे के हम, तेरी गुलशन की रौनक बढ़ा जाएंगे, तेरे गुलशन की रौनक बढ़ा जाएंगे। मेरे सतगुरु है मेरे औलिया, मेरे सतगुरु है मेरे औलिया, मैं तेरे कुर्बान हो जाएंगे, में तेरे कुर्बान हो जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों में हम, फूल क्या चीज है तेरे कदमों में हम, मौत को भी गले से लगा जाएंगे, मौत को भी गले से लगा जाएंगे। ऐ मेरे सतगुरु ऐ मेरे औलिया, ऐ मेरे सतगुरु है मेरे औलिया, राह में तेरे कुर्बान हो जाएंगे, राह में तेरे कुर्बान हो जाएंगे। अंत में तेरी नजरे रहम के लिए, अंत में तेरे नजरे रहम के लिए, तेरे
चरणों में आकर लिपट जाएंगे, तेरे चरणों में आकर लिपट जाएंगे। ऐ मेरे सतगुरु ऐ मेरे औलिया, ऐ मेरे सतगुरु ऐ मेरे औलिया, राह में तेरे कुर्बान हो जाएंगे, राह में तेरे कुर्बान हो जाएंगे। बोले सतगुरुदेव महाराज की जय। जब सेवक में जब बड़ा भाई सुख शांति का अनुभव होता है, सारा आधार जब समझने लगता है, तो पहले जब तक ज्ञान नहीं तब तक वो अपना उतना नहीं समझता है। परिवार को तुम अपना समझते हो और हमारा अध्यात्म परिवार है, उसके प्रति कोई प्रेम नहीं, क्योंकि अंदर की आंखें ही नहीं खुली है, तो अंधा आदमी क्या कर सकता है। घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी संसार को भय मोतिया बिंद। तुलसीदास जी कहते सारा संसार को मोतिया बिंद है भीतर की आंख पर। जब भीतर की आंख खुलती है तब अंदर अध्यात्म परिवार मिलता है, जब दिव्य शक्तियों का जब रूहानी शक्तियों का जब अनुभव होता है तब जाकर पता चलता है कि हमारा एक परिवार अध्यात्म सनातन परिवार है। वो ये परिवार तो नाशवान है और वो सनातन परिवार है, और उसका जो सुख शांति निस्वार्थ प्रेम आनंद है, और वो आनंद जब प्राप्त होता है तब उस आनंद को देने वाला जो सदगुरु है, परमात्मा है, तो उसके प्रति ए मेरे सदगुरु मेरा लिया, राह में तेरे कुर्बान हो जाएंगे। फूल क्या चीज है, कदम में भेंट राधी सरू की, क्यों सिर भी उसने दिया है। अगर सिर आप उसने हमको सिर दिया, जीवन दिया, अगर उसी की सेवा में हमारा सिर लग जाए तो फिर काल क्या काटेगा। अगर उसकी सेवा में हमने सिर नहीं चला सका तो फिर काल काट देगा। काल तो नहीं देगा, और लेने पहले ही अगर उनकी श्रवण चलाया जाए तो और अच्छा रहेगा। इसलिए तो ये अन्न का जो रस बनता है, अन्न का रस बनता है, रस का खून बनता है, खून का मांस बंजा बनता है, वीर बनता है। जब साधक साधन करते हैं, जब ऊपर चढ़ता है तो ऊपर वो शक्ति बनती है मस्तक में। साधक अपने ब्रह्मचर्य का पालन करके जब वो शक्ति बनाता है, जैसे पत्थर में होता है सलाजित होता है और पत्थर से निकलता है। हमारे जो ये ब्रह्मांड के हड्डी पर पत्थर जो है उनमें से वो शक्ति बनती है। तब साधक अपनी जिस ध्यान में देखता है रूहानी खेल, रूहानी जगत को देखता है, जिस आनंद की कोई सीमा नहीं है। मनुष्य जन्म में चीज मिलता है, मनुष्य जन्म के अलावा फिर नहीं मिलता है। अपनी याददाश्त रहती है। साधक को गर्भ में भी, साधक को गर्भ में भी याददाश्त खत्म नहीं होती है, मरण में भी अचेतन नहीं रहती है। वो चेतन शक्ति का ज्ञान ऐसा होता है। इस मृत्यु को उतनी ताकत नहीं है जितनी ताकत अमृत में है। जितनी ताकत ज्ञान में है उतनी ताकत अज्ञान में नहीं है। ज्ञान के अभाव में अज्ञान बढ़ रहा है। जैसे सूरज के अभाव में रात हो रही है, और सूरज के होते तो रात का पता भी नहीं जानती। इसी प्रकार ये बात असंभव और एक ऐसी लग रही है कि वो ज्ञान हो ही नहीं सकेगा। ज्ञान जो है शक्ति, ब्रह्म शक्ति है, वो जिसके आधार पर सारा सृष्टि आधारित है। वो शक्ति जब अपने में मिलती है तो संसार की शक्ति सब फीकी हो जाती है। पर ऐसा मन मानता नहीं पाए, ऐसा मानकर चलना चाहिए। ये मानव जन्म बार बार नहीं मिलता है जी। तो ये जो सत्य का कार्यक्रम है, ये आप लोगों का एक परिश्रम है, यहाँ वाले प्रेमियों का, तो सत्संग रखेंगे। अब यहाँ तक जो सत्संग जो सुनने वाले श्रोते में जो सत्संग सुनने आए हैं, वो भी अपने अंदर से ज्ञान का दीपक जलाएं। तेल का दीपक जो बाहर जलाया जाता है, तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। जो मन के मंदिर के अंदर ज्ञान का दीपक जगाना है, जो दीपक शरीर बदल जाने पर भी नहीं पूछता है, उस दीपक को जगाने के लिए तो मानव जन्म मिला है। और सारी उम्र बीत तेल का दीपक जलाते पर अंदर का दीपक नहीं जलाएगा। अब समय आया अंदर का दीपक जगाने का। मोक्ष पाने के काबिल नहीं है, बिल भजन के जगत में तू प्राणी। मोक्ष पाने के काबिल नहीं है, बिल भजन के जगत में तू प्राणी। मोक्ष पाने
पाने के काबिल नहीं है। इसी मुंह को लेकर तू जाए, इसी मुंह को लेकर तू जाए, मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। इसी मुंह को लेकर तू जाए, मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। भजन के जगत में तू प्राणी, मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। क्या क्या वायदा प्रभु से किया था, भूल कर भी न नाम लिया था। क्या क्या वादा प्रभु से किया था, भूल कर भी न नाम लिया था। भूल बैठा है माया में प्रभु को, भूल बैठा है माया में प्रभु को, भुलाने के काबिल नहीं है। भजन के जगत में तू प्राणी, मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। की नाना ने के कमाई, तेरी होवे न जग में भलाई। उनकी नाने के कमाई, तेरी होवे न जग में भलाई। आज तो फांसी है भंवर बिच नैया, फांसी है भंवर बिच नैया। पाल लगाने के काबिल नहीं है। जब फांसी है भंवर बिच नैया, पाल लगाने के काबिल नहीं है। दिन भजन के जगत में तू प्राणी, मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। फिर था ये जीवन गंवावे, अंत में कोई काम न आवे। ऐसा सुंदर ये नर्तन मिला है, ऐसा सुंदर ये नर्तन मिला है, गंवाने के काबिल नहीं है। ऐसा सुंदर ये नर्तन मिला है, गंवाने के काबिल नहीं है। भजन के जगत में तू प्राणी, मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। तेरे श्वासों की अनमोल मोती, न मालूम बिखर जाए कहाँ पर। तेरे श्वासों के अनमोल मोती, न मालूम बिखर जाए कहाँ पर। गुरु निगुरा कहाँ डोले, बिन गुरु निगुरा कहाँ डोले। आज बिठाने के काबिल नहीं है। बिन भजन के जगत में तू प्राणी, मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। या इसी मुंह को लेकर तू जाए, मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। भजन के जगत में तू प्राणी। बोले सदगुरुदेव। अब सत्संग का कार्यक्रम समाप्त करेंगे और एक आरती करेंगे। बोले सदगुरुदेव महाराज की जय। जिन लोगों ने सत्संग सुना है, सत्संग के बाद दिल खोल करके समाधान की तरफ बढ़ना, ऐसी बात नहीं है। फिर सिर्फ पर नहीं जाना है। एक शक्ति मिलेगी तुमको, एक शक्ति मिलेगी जिससे आप बुलंदी पर आएंगे। बोले सदगुरुदेव महाराज की जय। हाथ जोड़ विनती करूं, चरणों में शीश नवाऊं। मैं इस दिन सेवा में रहूं और कहीं न जाऊं। दया का दर्शन कीजिए हे सतगुरु कृपा निधान। तुम्हारे दर्शन मात्र से मिटे सारे अज्ञान। बोले सतगुरुदेव महाराज की जय। जय जय सतगुरु अविनाशी, स्वामी तुम भक्तों के सुख राशि। हम शरण में आए थे प्रभु तेरे दर्शन के अभिलाषी। जय जय सतगुरु अविनाशी, विश्व विधाता ज्ञान के दाता। हम तुम्हारे अंशी, दर्शन से सब दुख नाशे। तेरा प्रेम है समदर्शी। जय जय सतगुरु अविनाशी। ब्रह्मा
विष्णु पार न पावे, माया तुम्हारी राशि, तुम पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम हो घट घट वासी। जय जय सतगुरु अविनाशी, ऋषि मुनि तेरा ध्यान लगावे, तेरे प्रेम के अभिलाषी, मेरे पुराण तेरी महिमा गावे, गुरु बिन भरम न जासी। जय जय सतगुरु अविनाशी, हमको ज्ञान की दृष्टि दीजिए, हे सतगुरु परम हितैषी, हम सेवक तुम्हारी शरण पड़े, तुम काटो यम की फांसी। जय जय सतगुरु अविनाशी, तुम चेतन सब जग व्यापक, तेरी ज्योति है परम प्रकाशी। सेवक साधन भजन करे, तुम सदा रहो दिन बासी। जय जय सतगुरु अविनाशी, तन ज्ञान में अमृत वर्षे, कोई पिए भजन राशि, जन्म मरण की त्रास मिटावे, वेद जन्म नहीं राशि। जय जय सतगुरु अविनाशी। शरण पड़े, हे सतगुरु दीन दयाल, तुम सो जग में है नहीं, इस जीवन काल हुआ, तुम्हारी कृपा से जागे हमारे वरदान।